आचार्य जी कहते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं या कोई ज़रूरी काम शुरू करते हैं तो मन इधर उधर भटकने लगता है। ख्यालों की एक झड़ी सी लग जाती है, कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डे ड्रीमिंग या ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो इससे छुटकारा कैसे पाएं? कैसे अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं और एकाग्र हो जाएं? इस समस्या से निपटने के दो बहुत सुंदर रास्ते हैं। पहला रास्ता है संन्यास का रास्ता और दूसरा है योग का रास्ता। पहले संन्यास के रास्ते को समझते हैं। ये रास्ता कहता है कि जो ख्याल तुम्हें बार बार भटकाते हैं, जो कल्पनाएं तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, उनके बिल्कुल पास चले जाओ, उनकी असलियत देख लो। सोचो, एक तरफ तुम्हारा काम है और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में चल रहा है ख्यालों का बहाव, और बीच में तुम हो। अब देखो, तुम बार बार झुक किस तरफ रहे हो? अपने ख्यालों की तरफ, अपनी कल्पनाओं की तरफ। काम को छोड़कर ख्यालों में खो जाते हो, है ना? तो संन्यास का रास्ता कहता है, ठीक है, अगर ये कल्पनाएं इतनी ही आकर्षक हैं, इतना बुला रही हैं, तो चलो इनके सामने ही चले जाते हैं। बार बार के झंझट से एक बार में ही छुटकारा पा लेते हैं। मान लो तुम्हारे मन में बार बार ख्याल आ रहा है कि रसोई में बहुत स्वादिष्ट पकवान रखा है, और तुम सोचते रहते हो उसका स्वाद कैसा होगा, खुशबू कैसी होगी। तो क्या करो, जाओ और चख ही लो कि आखिर है क्या, देख लो असलियत। ज्यादातर बार चीजें सिर्फ कल्पना में ही अच्छी लगती हैं। जब उनके पास जाकर उन्हें अच्छे से देखोगे, परखोगे, तो पता चलेगा कि इनमें ऐसा कुछ खास था ही नहीं। उस चीज में मजा नहीं आएगा, मन उससे ऊब जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। ये है संन्यास का रास्ता। पास जाओ, जांचो, परखो और छुटकारा पाओ। अब दूसरा रास्ता है योग का रास्ता। यहाँ योग से मतलब है मिलन, प्रेम। ये रास्ता कहता है, अगर तुमने अपना काम सही से चुना है तो तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा। तो अपने काम के और पास चले जाओ, उसमें डूब जाओ। तो संन्यास का रास्ता कहता था, कल्पना के पास जाओ, मतलब जो भी तुम सोचते रहते हो। और योग का रास्ता कहता है, काम के पास जाओ, मतलब ये है कि जो काम आपको बहुत पसंद है उसके और पास जाओ। अगर तुम्हें अपने काम से सच्चा प्यार हो जाए तो फिर कल्पनाओं या कुछ सोचने के लिए जगह ही कहाँ बचेगी। जब तुम कोई बहुत पसंदीदा फिल्म देख रहे होते हो तो तुम फिल्म में डूबे होते हो, तो उस समय कुछ और नहीं सोचते। जब तुम कोई दिलचस्प गणित का सवाल हल कर रहे होते हो तो क्या सवाल में डूबे होते हो या ख्यालों में? सवाल में। तो बस काम ऐसा चुनो या काम ऐसा बना लो कि वही तुम्हारा सब कुछ हो जाए। ये है योग का रास्ता, प्रेम का रास्ता। तुम इन दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हो या फिर दोनों को आजमा सकते हो। जब कल्पनाएं बहुत ज्यादा परेशान करें तो उनसे कहो, अरे इतना ललचा क्यों रही हो? सामने आओ, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, बताओ वादा क्या है। कल्पनाएं पीछे से बुलाती हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये दूंगी, वो दूंगी, बड़ा मजा आएगा। तुम कहो, रुको, ईमानदारी से बात करो। अगर कुछ देने का वादा है तो उसे टेबल पर रखो, हम उसकी अच्छी तरह जांच परख करेंगे। यही है संन्यास, असलियत जान लेना। मान लो तुम्हारे दिमाग में बार बार ख्याल आता है कि मेरा दोस्त फ्रांस में रहता है, काश मैं भी फ्रांस जा पाता, वहाँ की सुंदरता, वहाँ का जीवन, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और ये ख्याल बार बार आता रहता है। तो क्या करो? खाली बैठकर सोचते रहने से अच्छा है जाओ और पता कर लो। पता करो कि क्या तुम्हारा फ्रांस का वीजा लग भी सकता है। अगर पता चले कि नहीं लग सकता तो खेल खत्म, कल्पना की जड़ ही कट गई। या पता चले कि वीजा तो लग सकता है पर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर से खेल खत्म। असलियत के सामने कल्पना टिक नहीं पाती। या फिर किसी के बारे में बार बार ख्याल आता है, तो जाओ बात करके देखो, हो सकता है सामने वाला मना कर दे तो ख्याल खत्म, या हाँ कर दे तो फिर तो नया सफर शुरू। मतलब ये कि बीच की कश्मकश छोड़ दो। ये जो बीच में लटके रहना है ना, काम ना कर पाना, न कल्पना से छूट पाना, ये जीवन को बर्बाद कर देता है। जो लोग मन लगाकर खेलते हैं उनके साथ ऐसा अक्सर होता है कि खेल के दौरान उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पहुँच गए। गेंद उछलती रहती है, रैकेट चलता रहता है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। उस समय उनका प्रदर्शन किसी और स्तर का होता है। बाद में पता चलता है, अरे मैंने तो इतना अच्छा कर दिया। ये एक जोन में होना है, पूरी तरह एकाग्र, पूरी तरह डूबा हुआ, और ये जीवन के सबसे सुंदर पलों में से एक है। इस अनुभव को सिर्फ एक पल न बनने दो, इसे अपनी पूरी जिंदगी बना लो। पूरी जिंदगी ऐसे ही एकाग्र और डूबी हुई हो, बड़ा आनंद आता है।
जब किसी काम के लिए मना किया जाता है तो लोग उसे और ज्यादा करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ मना है कहना अक्सर काम नहीं करता। इसलिए बेहतर यही है कि जो चीज ललचा रही है उसकी थोड़ी जांच परख लेना। लेकिन सुनो, यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। मैंने जांच परख करने को कहा है, उसमें डूबने को नहीं कहा। ये ऐसा है जैसे कीचड़ की जांच करनी है। कीचड़ के पास जाओ, थोड़ा सा सैंपल लेकर उसे परखो, ये ठीक है, लेकिन उसी कीचड़ में लोटने लग जाना ये गलत है। तो होश जरूरी है। जब भी तुम ऐसी किसी चीज के पास जाओ तो खुद से लगातार पूछते रहो कि क्या मेरा होश अभी भी कायम है, और जिस कदम पर लगे कि अगर मैं आगे बढ़ा तो होश खो दूंगा, वहीं रुक जाना। कह देना, अभी मैं इतना आगे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी इतना समझदार नहीं हूँ। उतना ही आगे बढ़ो जितना आगे बढ़कर भी खुद को न खो दो। होश बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रयोग करने वाला ही बेहोश हो गया तो प्रयोग कैसे होगा। इनमें से कोई एक रास्ता चुनो या दोनों को अपनाओ, बस बीच की कश्मकश में फंसे मत रहो। या तो काम में पूरी तरह रम जाओ या फिर ख्यालों की हकीकत जान लो। इससे न केवल पढ़ाई में बल्कि हर काम में एकाग्रता बढ़ेगी, जीवन में सफलता मिलेगी और मन की शांति भी मिलेगी। इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। आप सुन रहे थे सही दिशा। धन्यवाद।